अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। गरीबी और भूख इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है कोई नहीं जानता। अगर कोई आदमी चलते फिरते अगर आपको गरीब दिखाई दे या कोई छोटा सा दुकान लेके रोड सड़क के किनारे दिखाई दे तो ये हम लोगों की ये फरीज़ा है, हम लोगों पर यह है कि उनके लिए मदद का तरीका ढूंढे, उन्हें हम मदद करें। अगर चलते फिरते अगर कोई सामान बेच रहा है ना, 10 की बजाय 50 का आप सामान ले लें उनसे। दोस्तों, ये पेट जो है ना, पेट इंसान को क्या करा देती है किसी को कुछ पता नहीं। इस इंसान को कोई नहीं है सहारा। जब ये इंसान ये रोड पे कुछ सामान बेच रहे हैं छोटी सी दुकान लेकर के, अगर कोई होता ना तो इसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कहीं भी ऐसे लोग देखे आप, तन पे कपड़े नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर चल रहे हैं, तन पे कपड़े नहीं है कि कोई उसके कपड़े पहना दे। ऐसे लोगों को ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि मदद करें। और इंशाअल्लाह अगर हम मदद करेंगे, जात बिरादर को ना देखे, बिरादर कोई भी हो, इंसान तो इंसान है। हर इंसान को इस दुनिया से जाना है और मरना है, और अपनी इस जिंदगी का ही हिसाब देना वहाँ पे। तो ऐसे लोग जब देखें आप तो उनकी मदद ज़रूर करें। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। जब वीडियो को हम पूरा देखेंगे, जब समझ में आएगी बात कि क्या हम लोगों को ऐसे आदमी को मदद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 10 के बजाय 50 का सामान लेना चाहिए कि लेना चाहिए। इनके तन पे कपड़े देख रहे, कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने। क्या हम लोग 150 रुपये का 150 रुपये का आज टी शर्ट मिल जाते हैं फर पे, 200-300 रुपये के आपको दुकान में मिल जाएंगे टी शर्ट शर्ट, हम पहना सकते हैं इनको। ये हम मदद करेंगे, अल्लाह की मदद हमें ज़रूर आएगी। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा व नसीहत हासिल मिलेगी। और ये वीडियो दिखाने वाले जो है ना, बहुत से लोग ऐसे आज घूम रहे हैं, मदद कर रहे हैं और वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालें ताकि कोई इनका मदद करे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। चलिए वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो को पूरा, जब समझ में आएगी बात। दादा, क्या नाम है आपका? जगजीत। ये दुकान चलाते हो आप? हम कब से चलाते हो? अभी 15-20 दिन। मैं आपसे बैठ के बात कर सकता हूँ 2 मिनट? ठीक। मेरा नाम तरुण मिश्रा है और मैं हेल्प ड्राइव फाउंडेशन से आया हूँ। मैंने देखा आप ऐसे दुकान चला रहे हो रोड के साइड में, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे थोड़ी बातचीत करूं और आपके बारे में जानूं कि आपके परिवार में कौन कौन है और आप कैसे इस काम को कर रहे हो। तो आपका नाम क्या बताया आपने? जगजीत। आप कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ पे रहते हो? कार बनती है। हाँ। अच्छा, तो आप पहले कहाँ से रहने वाले हो? इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो सूरत में कब से हैं आप? 6 साल से। 6 साल से आप सूरत में। तो आपके परिवार में कोई लड़का बच्चा आपका है? लड़का मर गया। लड़का आपका मर गया? किस तरीके से मर गया? पिता था। और कोई मतलब शादी की थी? आप दादा रो मत, और मैं आपके लड़के जैसा ही हूँ और हम लोग आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास आए कि आप इतने उम्र में, इतनी ज़्यादा उम्र में इतना संघर्ष कर रहे हो, इस धूप में आप रोड पे बैठे हुए हो और यहाँ पे आप थोड़ा दुकान चलाते हो, इससे कितना आमदनी हो जाता है जगह। रो मत दादा, रो मत, नहीं रोना है। आप इतना हिम्मत कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आजकल जवान लोग भी इतनी हिम्मत नहीं करते, लोग भीख मांगने बैठ जाते हैं, अपना संघर्ष छोड़ते हैं। आप इतनी धूप में, इतना ज़्यादा, अभी सूरत में 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है। 80 साल उम्र है आपकी। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे दादा। अगर आप दुकान ही चलाते हैं तो इसमें ही जो मदद होगा हम आपकी करेंगे। बस आप मुझे ये बताइए
कि आपके लड़के के अलावा दूसरा फिर कोई लड़की वगैरह नहीं है आपको? नहीं है। हाँ। तीनों ससुराल। वीडियो को दोनों देखते हैं ससुराल अपने में। ध्यान से। अच्छा, वीडियो देखने से हासिल होगी इंशाअल्लाह। आपकी लड़की रहती वीडियो है को पूरा देखा। कहाँ पे? बजाते हैं मेरे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी आपके घर में कौन कौन है अभी आपके साथ? दो आदमी। आप और आपकी वाइफ रहती है। हाँ, तो क्या मैं आपके घर पे चल के आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ? कर सकते हैं। है ना? बेटा यहाँ कहा बनती है, हाँ। बेटा भी हमारे कमरे 7। अच्छा, वो तो कमरे 7 पूछ लीजिए। हाँ। 7 नहीं रहते हैं। अच्छा, चलिए दादा, मैं आपके साथ घर पे चलूँगा, थोड़ी सी बातचीत करूँगा आपके साथ। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आपको इस तरह रोड पे खुले में दुकान नहीं लगाना पड़े। आपको कितना इससे आमदनी, कितना इनकम हो जाता है ऐसे दुकान लगा? 50 रुपये का। तो लोग लेने आते हैं? ऐसा? चलिए दादा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही इस उम्र में इतनी मेहनत करना इस धूप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको देखा तो मुझे लगा कि नहीं, चलिए आपसे बातचीत करनी चाहिए थोड़ी, है ना? अब रो मत प्लीज़ और हमारे साथ चलो, ठीक है? रोना नहीं है दादा, प्लीज़ आप मत रो, रोना नहीं है। यही आपका लड़का था? अच्छा, शादी की थी इनकी? बहू है, कहाँ पे है? इलाहाबाद में। अच्छा, यहाँ नहीं रहती? चलिए अच्छा नहीं की। अच्छा अच्छा, मायके चली गई। आप दादी साथ में ही रहते हो? पोता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में पोता पोती है। तो खाना वगैरह आप ही बनाते हो दादी? कितनी उम्र है आपकी दादी? अच्छा, 75-72 साल के करीब। ठीक ठीक। 47 में? पाकिस्तान में बना। हाँ हाँ। चलिए दादी, मैं थोड़ी सी आपके ज़िंदगी के बारे में बात करूंगा बैठ के। जी। प्रणाम दादी, मेरा नाम तरुण मिश्रा है। और जैसा हमने आपको देखा, आप दोनों जैसे रोड साइड में वहाँ पे दुकान लगा रहे थे, तो दादा के साथ वहाँ बातचीत किया, लेकिन काफ़ी धूप और रोड के शोरगुल के कारण हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। तो इसलिए हम लोग घर तक आए कि आपके घर पे आके आराम से अच्छे से बात करें। वीडियो को आप लोग क्योंकि देखिए, वीडियो को पूरा जो समझ में आएगी हम लोग बात। उतनी देर में ही वो धूप को नहीं सहन कर पाए। आप लोग रोज वहाँ पे दुकान लगाते हो और किस तरह से? 2 बजे जाते हैं, शाम को 10 बजे रात को आते हैं। इनको छोड़ने भी जाती हूँ, इनको लेने भी जाती हूँ रात को। मैं वैसे भी बीमार हूँ, हार्ट की मरीज हूँ। अच्छा, आज कल से तो चक्कर ही आ रहे हैं, गिर जा रही हूँ। हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, चक्कर आने लगती है। चलिए, फिर भी आप अपने इतने उम्र में अपने हस्बैंड का ध्यान रखना। वो तो कपड़ा नहा के नहीं पाते हैं, नहाना पड़ता है, कपड़े पहनाने पड़ते हैं, शर्ट निकाल नहीं पाते हैं कहाँ से। अच्छा अच्छा, उनको हाँ खोलना दादा। पड़ता है, लगाना पड़ता है, पहनाना पड़ता है। अब इसीलिए तो अंडरवियर पहनते हैं, बाथरूम जाने में प्रॉब्लम होती है। सब तो लोअर है पहनते हैं, ऐसी बात नहीं, पहन नहीं पाते हैं, पहन नहीं पाते ना। एक हाथ से नहीं पहन पाते ना, बांध नहीं पाते, बैठ नहीं लगा पाते, एक हाथ से काम नहीं कर पाते हैं, सुनाई भी नहीं देता है, उससे आंखों की रोशनी भी कम है थोड़ी। फिर भी इतना सब के बावजूद भी वहाँ दुकान लगाते हैं। एक्सीडेंट हो गया, दिमाग में चोट लगी। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? इलाहाबाद में वहीं पे एक्सीडेंट हुआ था। एक महीना भर्ती रहे, बचे गई नहीं, लेकिन बच गए। बहुत खून निकला। सड़क पे पड़े थे, किसी ने देखा ही नहीं, एम्बुलेंस आई अपने आप ही ले गई, कोई भी नहीं था पास। चलिए, काफी मतलब दुख का आप इस उम्र में 4 बार कहते लकवा हैं। मार गया। ये दोनों पैर भी इनके काम नहीं करते, चलते हैं ना तो इनके पैर पीछे दौड़ते हैं, हाँ तो काम नहीं करता है। दुकान दादा कितने दिन से वहाँ पे लगा रहे हैं? यहाँ हो गया 1 महीना हो गया। हम लोग आए यहाँ पर कल 14 तारीख है, 4 महीना होगा। रूम में शिफ्ट हुई तो ये रूम भाड़े पे है? भाड़े में 35 रुपये है। तो भाड़ा कैसे निकालते? भाड़ा निकलता नहीं है, हमारे भाई हैं, वो थोड़ी मदद कर देते हैं। अब
आजकल के ज़माने में कोई किसी को करता नहीं है। नहीं, लेकिन सही बात। मजबूरी है, समाज में रहते हैं तो थोड़ा नहीं करना चाहिए। और हमारे रिश्तेदार का तो मेन कर्तव्य है कि जब हम बुरे टाइम में हमारी मदद करें वो आ करते गया। हैं। बेचारे हमारे लड़के की डेथ हो गई, हम्म। उन्होंने सारा क्रियाक्रम किया, सब कपड़े हम वही लेके आए। मेरे अच्छा। पास तो कुछ है भी नहीं था, अचानक उसकी डेथ हो गई, वही फ़ोन किया, आए। अच्छे हैं बेचारे, करते हैं जितना उनसे हो पाता है। कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ, हम लोग बहुत अच्छे थे, आज कभी नहीं थे। ये भी अच्छे थे, कमाते थे, कपड़े की दुकान थी, 4-5 मंजिल मकान था हमारा अपना। अच्छा। अभी ऐसा कुछ बिजनेस में घाटा लग गया, हमारे यहाँ बेचियाँ वीडियो को देखते रहे अपने ध्यान से। जैसे आप लोग 40 उनके फ्रेंड वीडियो वगैरह देखे, थे, नसीहत बेच के हासिल दुकान होगी डाले, इंशाअल्लाह। आपने उठा ली, चारों में से वीडियो को पूरा देखा उन्होंने आपने। उठा ली, देना बंद कर दिया। लेने वालों ने दे दिया, देने वालों ने दिया नहीं। अब आपने तो नहीं लिया, आप तो मांगोगे ना, उन्होंने बेची भरी है, तो उन्होंने ले लिया तो दिया नहीं। इसी वजह से मजबूरी से हमें मकान बेचना पड़ा। 65 लाख का मकान हम लोगों ने 8 लाख में बेचा, क्योंकि लोग पैसा मांग रहे थे, लड़के को डराते थे, पैसा तो इन्हें मार डालेंगे कहाँ से। मकान हमने कौड़ियों के भाव बेचा से, 5 मंजिल मकान, 10 रूम, 4 लैट्रिन, बाथरूम, किचन। मैंने कभी अपने हाथ से काम नहीं किया था अपनी लाइफ के बारे में। तो कभी बर्तन नहीं मांजे, कभी झाड़ू पोछा नहीं लगाया, कपड़े कभी नहीं धोए। अब मजबूरी है कि मैं लोगों यहाँ ढूंढ रहे हैं कि मुझे काम मिल जाए, मेरे घर का किराया चल जाए, किसी लेके न खाना पड़े, किसी का ऐसे हाथ न बनाना पड़े। मुझे बस 50 साल कमाता हूँ। वहाँ से आप 50-60 रुपया कमा लेते हैं। अब ये बिजनेस है, कभी कम कभी ज़्यादा। कस्टमर का और मौत का तो कुछ पता नहीं था कब आएगा। नहीं, आप और मेहनत करते हैं और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप काम करते हो इस उम्र में। और इतने मैं देख सकता हूँ आपको पैरालिसिस है, आँख से दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, नहीं, 4 बार को जोर से बोलो तो सुनाई देता है। फिर भी आप इतना मेहनत कर रहे हो दादा। कौन सुनाई थी? चलिए कोई बात नहीं, हम और हमारी टीम की तरफ से हम आपके लिए कुछ एक अच्छा करना चाहते हैं। तो आप मुझे थोड़ा टाइम दो, 1 घंटे का, ठीक है? तो हम आपके लिए कुछ ऐसा करके देंगे कि आपका स्वाभिमान बचा रहे और आप मेहनत करके अपने आगे की जिंदगी जीते रहो। और उसके अलावा भी कभी भी आपको कुछ लगे, कभी आप बीमार होते हो या कभी आपको ऐसा लगता है कि हम भाड़ा भरने में असमर्थ हैं। भाड़ा तो हम दे कहाँ पाते हैं, भाई लोग मतलब कहते हैं अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा, तो अगर आप रहना चाहो तो हमारा शेल्टर होम है, जहाँ पे आप जितना कर सकते हो कर दो, तो किसी के एहसान कीजिए। नहीं, हमारा एहसान नहीं होता है, हम लोग नहीं, कभी इसको एहसान गिनते ही नहीं नहीं, है। आपका नहीं, आप तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना हम सोचा। जो भी करते हैं लोगों के सहयोग से, सबकी आपने इतना मदद से सोचा, करते हैं। कम से कम मैं माता रानी ने आप ही लोग को भेज दिया बिल्कुल। हेल्प के लिए। हम लोग बस एक माध्यम है और जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है। और मैं तो ये सोच रही थी कि राम चला जैसे कैसे हमारा है, राम है। क्या होगा हम लोग बस, का, बस, क्या जो होगा। राम करते हैं वही सब चीज होता है, दादा ने जैसा कहा। और हम लोग बस एक माध्यम है और ईश्वर जो भी करवाता है, ईश्वर हर चीज करता रहता है और उन्हीं के माध्यम से हम भी लोगों की काम मिल नहीं रहा है, इसको वही हुआ है। कंपनी में भी काम मिल नहीं रहा है, भले मेरे से हो या ना हो, लेकिन कोशिश मैं करती हूँ कि थोड़ा कर लूँगी। नहीं दादी, आप हमारे माता समान हो, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम आपकी थोड़ी सी भी मदद कर पाए। और आपको कुछ नहीं, अगर आपको रहने की तकलीफ है तो मेरा यहीं पे पास में शेल्टर होगा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। वहाँ पे आपको अच्छा रूम मिल जाएगा और आप वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है? और कोई किराया भाड़ा कुछ भी आपको उसमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, इसका मैं और आपका बात- एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, एहसान तो बस भगवान का है कि हमसे वो अब ये कुछ कि करने का मैं ये तो मौका नहीं दे रहा है। भाई लोगों से दे जाते हैं, मुझे राम लेने में का भी शर्म आती है। राम का सेवा। अभी एक महीने का काम नहीं है, तो मुझे पता नहीं जिंदगी कितनी है, 6 महीना है कि साल भर है, कब तक है, जब तक जिएंगे झोपड़ी तो चाहिए नसीब पे। नहीं बिल्कुल। माता रानी ऐसी सद्बुद्धि आपको दे कि आप सबका भला करो। आप उनके आशीर्वाद से आप बहुत फल फूलोगे, खूब ऊपर चौड़ाई तक पहुंचोगे। माता रानी आपके साथ में है। जो चलिए, हम तो आप लोगों में ही माता रानी को देखते हैं और बुजुर्गों की सहायता करता है, वो माता रानी उसके साथ 24 घंटे उनके अंग संग रहती है। उनका कुछ कोई बात बाकम नहीं कर सकता है, माता रानी आपके साथ है। चलिए, अपना आशीर्वाद दादा बनाए रखिए और मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा आपके लिए खरीदी करके आता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे का। जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कि ये लोग सामान लेने के लिए आ गए हैं गोदाम पे। अब सामान ले रहे हैं, इसके बाद फिर दुकान खरीदेंगे, बनी बनाई दुकान खरीदेंगे और उसके बाद उनके घर पे लेके जाएंगे। तो देख रहे हैं ये लोग सामान सारा इकट्ठा कर रहे हैं, कट्टे में भर रहे हैं ये। तो आप लोग वीडियो को आखिर देखें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए ये लोग सामान लेके अपने गाड़ी में रख रहे हैं ये। अब यहाँ से देखिए ये डब्बा लेने आए भाई। अब ये डब्बा जो है पानी रखने के लिए, कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए।
अब ये डब्बा लेके निकलना है। ये गाड़ी पे देखिए सामान डाल रहा है, ये दुकान है नीले कलर की। तो देखिए अब ये लेके दुकान आ गया। अब ये भाई ये सफाई कर रहे हैं ये दुकान की। अब इसमें सामान भरेंगे, फिर चाचा को यहाँ बैठाएंगे दुकान पे, इनके घर के पास ही है। तो देखिए कैसे सामान भर रहा है ये देखिए डब्बा रख दिया इन्होंने यहाँ पे। अब ये सामान देखिए पानी की बोतल रख रहे हैं इसके अंदर। अब ये बेचारे थक गए गर्मी में, सामान सेट कर। दादा दुकान तैयार हो गया आपका, है ना? आ जाओ देख लो। ये रोड पे बैठे थे, उनके लिए ये मदद की है, ये मदद के लिए भाई। तो इसी तरह आप लोग भी वीडियो को देख रहे हैं तो एक दूसरे गरीब को मदद करें। अब देखिए इन्होंने अब यहाँ पे नारियल तोड़ेंगे, जो इन लोगों का रिवाज होता है, ये उद्घाटन करेंगे ये। तो देखिए ये इनकी जो बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है ये इनकी बीवी है। इनका एक लड़का था वो मर चुका है वो। तो देखिए ये नई दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं ये। आप लोग को वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को आगे तक देखें। देखिए ये भाई जो लाल टी शर्ट में है ये मेन आदमी है, ये मदद करने वाले हैं ये। इन्होंने अपनी तरफ से जो से दुकान खरीद के ला के दिया और सामान ला के दिया। अब देखिए कितने खुश है ये। देखिए अब ये नारियल तोड़ रहे हैं ये उद्घाटन के लिए भाई साहब। आंटी जी जैसा हमने कहा था कि आपके रोजगार के लिए हम लोग कुछ करके देंगे अपनी टीम की तरफ से, तो अभी आपका दुकान दादा तैयार हो गया है। अब आपको धूप में या फिर बाहर ऐसे बेचने की ज़रूरत नहीं है। तब यहीं पे आप अपने टाइम से आके और अपना रोजगार सब चला सकते हैं, ठीक है। और एक टाइम का जो भी माल सामान होता है वो हमने वहाँ पे डाल दिया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। मेरे बच्चों ने मेरी इतनी हेल्प की, हम लोग को सहारा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सोसाइटी वालों का, और आपका धन्यवाद जिसने इतना बड़ी मेहनत किया, काम किया। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी बेटी कहाँ गई पूजा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चों का भी धन्यवाद। चलिए, और ये सब जो है हमारे जितने दर्शक लोग हैं, जब सब लोग हैं, सबके सहयोग से और सबकी मदद से हम लोग इस काम को करते हैं। और ये जो दुकान है आपको खासकर धनी बेन परिवार जो कि यूएसए है उनकी तरफ से ये सपोर्ट दिया गया है। तो उनका मैं बहुत ही शुक्रिया करूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों की ही मदद से हम लोगों की मदद कर पाते हैं और उन तक पहुंच पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एहसान बहुत है। चलिए, हमारा अपना जो आशीर्वाद है हमारी टीम पर हमेशा बरकरार रखें। माता रानी इतनी सद्बुद्धि आपको दे, तो आप ऐसे सबको भला करते रहो। इतनी सद्बुद्धि दे कि सब आपका अच्छे बुजुर्गों की सेवा करते रहो। ठीक है दादा, इतनी शक्ति दे तुम लोग को। कुछ कहना चाहोगे आप? बोल हाँ? दे आशीर्वाद देने के, माता रानी राम जी इतनी शक्ति दे। बोल बस 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 दादा, बस नहीं, बोल नहीं पाते ना, आपका आशीर्वाद ही बहुत है हमारे लिए। सुन नहीं पाते ना, बोल क्या राम जी इतनी शक्ति दे। बस सुन लेंगे, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। दिल से दादा देना है, कोई आशीर्वाद नहीं। आप बस अपना ध्यान रखो, ठीक है। और कुछ भी हमारे लायक कभी भी लगे तो मुझे बताना, ठीक है दादा। बाकी आप इनकी मदद करिएगा इस दुकान को चलाने में, ठीक है। आशीर्वाद है दादी का। चलो दादा, चलता हूँ अभी मैं, ठीक है। अपना ध्यान रखना आप, ठीक है जी।